तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 237 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू किया जाए। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे केन्यू की स्पेस दिखाई जाती है, जहाँ पे जो स्पेस होती है उसके अंदर यहाँ पे वो बाकी सारे लोग होते हैं और ओलेक और केन्यू, और ये दिखाते वो इस बारे में बात करे होते हैं। जैसे हमारे जो ओलेक है, जब वो उसकी यानी उसके माउंट की बॉडी के अंदर जाता है, उसको कंट्रोल करता है, तो कैसे उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हमारा जो ओलेक होता है वो केन्यू को बताने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे अपने माउंट की पावर को बढ़ाऊंगा तो साथ ही मेरी पावर बढ़ जाएगी। मैं इसके अंदर जाया करूंगा तो फिर इसकी पावर भी बढ़ेगी, तो मैं अच्छे से तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर पाऊंगा। तो लगता है बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी पावर को बढ़ाते हैं ना, स्पिरिचुअल स्टोन खा के बोल सकते हो, एवोल्यूशनरी स्टोन खा के, बिल्कुल वैसे हमें करना पड़ेगा। पहले मेरे को इसकी बॉडी पे कंट्रोल करना होगा, उसके बाद जाके मुझे किसी डीमन बीस्ट की बॉडी को खाना पड़ेगा जो कि किंग या उससे ऊपर के लेवल पे होगा। ऐसा करूंगा तो शायद इसकी पावर बढ़ जाएगी और साथ में ऐसी पावर्स का यूज कर पाऊंगा जो मैं अभी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है। इसकी बॉडी के अंदर जाता हूँ तो मेरे ख्याल से यही हमें करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम अच्छे से चीजें खाएंगे तो साथ ही इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो हमारा जो केन्यू होता है वो उस एक बात को लेकर परेशान होता है और वही बात जो होता है वो उसके सामने रखता है और कहता है कि मैं एक बात को लेकर परेशान हूँ। जानते हो कि नीफून कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर हम उसकी पावर को बढ़ाते रहते, उसको चीजें खिलाते रहते और तुम उसके ऊपर कंट्रोल करते रहते हो, ऐसा ना हो कि उसको पावर वापस मिल जाए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस वापस उसके पास आ जाए। जब ऐसा होगा तो उसकी बॉडी पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तुम ठीक से उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो होता है ना, यानी कि ओलेक कहता है कि तुम चिंता मत करो इस बारे में, इसका जो पूरा ब्रेन है वो मेरे थ्रेड से बना हुआ है, घेरा हुआ है। मेरा हर एक थ्रेड इसकी बॉडी के और ब्रेन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो अगर ये कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं तभी तुरंत इसको मार डाल सकता हूँ। मेरे खिलाफ तो कुछ करेगा नहीं, साथ ही इसका कंसिस्टेंस मेरे पूरी तरह से कंट्रोल में और ये मेरे को कभी धोखा नहीं दे पाएगा, नहीं या ना कुछ हरकत कर पाएगा। अब ये पूरी तरह से मेरा बॉम्ब माउंट बन चुका है। साथ ही दिखाते हमारा फ्लावर बेस्ट आता है और चिरिप चिरिप करके होते हुए हमारे केन्यू कुछ बताने लगता है। तो केन्यू कहता है क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ बाहर कुछ गड़बड़ है। तो साथ ही जब केन्यू और सभी लोग बाहर की तरफ आते हैं तो देखते हैं वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। वेदर पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था पर अब पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है, तूफान वगैरह आ रहा होता है। तो साथ ही केन्यू कहता है कि किसी क्वासी एम्पर लेवल का कोई बीस्ट है, उसने ये सब किया है। तो यहाँ पे हमारा जो ओलेक होता है कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है यानी एम्पर लेवल का बीस्ट ने ये सब किया है, जो एम्पर लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहता है यहाँ पे हमें देखना होगा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस वेदर को हटाने के लिए हमें उस बीस्ट से पंगे तो लेने ही पड़ेगी, जिससे हम इसको हटा के यहाँ पे आगे बढ़ सके। यूँ कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारे लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी और यहाँ पे नीचे उतरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे फाइट करने की बात चल रही है कि हम यहाँ पे फाइट करें, पर यहाँ पे कैसे फाइट की जा सकती है। तो साथ ही दिखाते हैं नीचे से बड़ा सा वेव ऊपर आता है, इसी वेल की पूंछ रहती है जो कि यहाँ पे पानी में स्लैश करती है। तो साथ ही यहाँ पे बड़ी सी वेव बनती है, वजह से दिखाती है कि उनकी पूरी बोट तो थोड़ी पलट जाती है। तो साथ ही केन्यू ऊपर हवा में चला जाता है। ओलेक उसे कहता है केन्यू जल्दी से अपनी बोट को वापस रख लो। तो केन्यू उसे रिट्रैक्ट करता है, अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और साथ ही जो होता है रेडी होता है फाइट करने के लिए। नीचे बहुत बड़ी सी वेल घूम रही होती है जिससे वो हमारे केन्यू के ऊपर हमला कर सके, और वो उसके ऊपर पानी से स्प्लैश वगैरह फेंक रही होती है, जिससे मैंने सुना ही होगा कि जब पानी को बड़ी तेजी के साथ फेंका जाता है तो वो बुलेट की तरह शूट होती है। अगर थोड़ी सी भी टच हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, वैसे वो बुलेट की तरह वो शूट कर रही होती है। तो यहाँ पे केन्यू कह रहा होता है कि ये जो है बस यहाँ पे किंग लेवल का क्रिएचर है और देखो कितनी ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, तो लगता है इसे इसको खत्म करना है। तो साथ ही यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है कि ह्यूमन को मरना होगा। साथ ही वो वेल जो होती है हमने पूछ उठाते हुए हमारे केन्यू के ऊपर स्प्लैश करने वाली होती है, पानी से हमला करने वाली होती है। तो तभी जो केन्यू होता है वो कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या। उसके बाद अपनी पावर को पंच में रिलीज करता है, सामने जब अपनी पावर से हमला करता है तो उसकी जो पूंछ होती है वहाँ से कट जाती है और साथ ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ऐसा होता है तो वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। तो साथ ही केन्यू कहता है क्या तो यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही है, तो मैं लगता है कि तुम भाग पाओगी यहाँ से। वो अपने टेंटिकल को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। तो साथ ही दिखाते हैं हमारा केन्यू का बीस्ट कहता है कि बच्चे जल्दी से यहाँ पे सब सारी चीज़ों को खत्म करना होगा, जल्दी से उसे पकड़ो, उसका मार डालो। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी जो किंग लेवल की बेल है यहाँ पे भाग तो नहीं सकती, और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ पे होने से वो भागेगी नहीं। लगता है कि वो और भी ज़्यादा हेल्प लाने के लिए गई है, तो जल्दी से पकड़ो नहीं तो वो और हेल्प को बुला लाएगी। केन्यू आगे बढ़ता है और कहता है तो ठीक है, फिर तुम्हें लगता है कि तुम मरने की सोच रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। केन्यू पानी के अंदर डुबकी मार के अंदर थोड़ा चला जाता है। तो दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पानी होता है। तो हमारा ओलेक कह रहा होता है भला ये कैसे हो सकता है कि कोई क्लाइमेट को कैसे चेंज कर सकता है। एकदम से क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा था पर पता नहीं किस क्रिएचर ने यहाँ पे क्लाइमेट को चेंज कर दिया। ये बात अच्छी है कि नहीं तुमने बहुत जल्दी एक्ट किया है, और यहाँ पे जल्दी से उस वेल को मार दो नहीं तो और लोगों को बुला देगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो दिखाते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे एक क्रिएचर नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं और शायद वो बहुत पहले से बैठे होते हैं। तो ये फिर ये जो वेल है ना वो बुला के लाई होती है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को। उसके बाद दिखाते हैं केन्यू पानी से बाहर निकलता है क्योंकि उसके लिए पानी में ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होगा। तो साथ ही जब वो बाहर आते तो ओलेक कहता है कि केन हमने देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वेव है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर। यहाँ पे हमारा केन्यू कह रहा होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वेव नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इसको बनाया गया है, लगता है जैसे हम किसी
नेस्ट के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे इनके जैसे दिखने वाले और भी क्रिएचर है कि वहाँ पे बड़ी सी वेव तो आ रही होती है, साथ ही बहुत सारे क्रिएचर आ रहे होते हैं किन्यू की तरफ। तो साथ ही किन्यू कहता है हमारे पास 5 मिनट है, हमें रेडी होना होगा फाइट के लिए। तो साथ ही ठीक है, तो वो कहता है। उसके बाद वो अपनी स्पेस के अंदर आती है जहाँ पे जो ओलेग होता है वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए रेडी होता है और साथ ही उसकी बॉडी पे आ जाता है। तो वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे लोगों की बॉडी होती है, शायद से अनडेड की बॉडीज होती है। तो वो कहता है मुझे ये खाना ही पड़ेगा जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाऊंगा। तो साथ ही वो खाने लगता है वहाँ पे बैठ के। तो हमारी जो मियाँ मियाँ होती है वो भी कर रही होती है। उसके बाद जो ओलेग होता है वो कहता है कि जिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फेवर करो, मैं तुम्हारे से एक फेवर चाहता हूँ। बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर बाद का होता है, जहाँ पे किन्यू कह रहा होता है कि अभी भी रेडी नहीं सकते क्या। बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज है जो कि आगे तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम ज्यादा देरी करेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। आते वो अपनी स्टोरी से बाहर निकलते जहाँ पे हमारा जो होता है ना ओलेग कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। यहाँ पे कहता है ओए एक सेकंड रुक, तेरे पास यहाँ पे ये इतना पावरफुल आर्मर कैसे आया? मेरे को याद नहीं कि यहाँ पे ये मैंने डायमेंशनल स्पेस के अंदर रखा भी था। पे ओलेग कहता है कि असल बात ये है कि जो जाओ जिन है उसने मेरे लिए बनाया है, उसने ये मैटिंग जो मेटल्स है उनका यूजिंग किया है करके ये सब बनाया है जो उसको मिला था बर्निंग स्काई परगेटरी से। ऐसा है, बताओ ना जरा कि जाओ जिन ने कैसा बनाया, मुझे तो ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। साथ ही हमारा किन्यू कहता है हाँ ठीक है चलो अब सामने की तरफ देखो, हमारा जो मेन काम है उस पर फोकस करते जहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो उन लोगों की तरफ आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो साथ ही हमारा जो ओलेग होता है वो कहता है तो बहुत सारे सी मॉन्स्टर और लगता है जैसा कुछ तो किंग लेवल पे और कुछ क्वासी किंग लेवल पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे क्रिएचर है। तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना हमारा हीरो कहता है हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पे हम पीछे तो नहीं हट सकते और ना हम आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम इनको हरा नहीं देते। हमारा ओलेग कह रहा होता है कि अब हम क्या करें, अब तुम बहुत गंदा फंस चुके हैं। तो साथ ही हमारा किन्यू कहता है ये सभी जितने भी मॉन्स्टर ये सभी यहाँ पे म्यूटेटेड सी क्रिएचर, मुझे नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रेन है और ज्यादा अगर इनके पास दिमाग नहीं होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इनका आसानी के साथ सामना कर पाएंगे क्योंकि वैसे अनडेड की तरफ फाइट तो बिल्कुल नहीं करने वाले। अनडेड वगैरह मिलके फाइट करते हैं बिल्कुल वैसे, अगर हम एक को मारेंगे तो दूसरा एक को बचाने के लिए नहीं आएगा। तो जैसे हमारे पास अभी एडवांटेज है। तो साथ ही अपना जो किन्यू होता है वो ब्लैक फ्लेम को रिलीज करता है और कहता है कि बस मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो तो हम ये फाइट को जीत जाएंगे। एक एक करके सबको मारते जाएंगे, हम दोनों मिलके एक के ऊपर ही हमला करेंगे जिससे एक एक करके हम सभी को मार सकते हैं। हमारे पास ये बड़ा एडवांटेज है। तो साथ ही दिखाते हैं वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि पहले कमजोर को पकड़ते हैं। साथ ही दिखाते हैं हमारा जो वो होता है ना यानी कि ओलेग कहता है डिवाइन कंट्रोल, जब वो ऐसा कहता है तो साथ ही दिखाते हैं कि वो बड़े से क्रिएचर जो होता है ना उसको अपने मुंह में बंद कर लेता है, क्रिएचर उसको अपने मुंह में रख लेता है। तो तभी दिखाते हैं कि यहाँ पे ओलेग बाहर निकलता है और दिखाते हैं कि उसको बहुत सारी स्ट्रिंग जो होती है ना उसके अंदर लगा दी होती है। न्यू जो होता है पहले क्या करता है कि यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा डैमेज करता है नीचे से अपने स्पीयर के साथ, पर तभी जो होता है ना वो बड़ा सा सी क्रिएचर जो कि किंग लेवल का होता है वो जल्दी से अपने मुंह को खोलता है। हमारा ओलेग उसके अंदर सारी स्ट्रिंग को भर देता है और स्ट्रिंग से उसको पता नहीं कुछ करने लगता है जिससे वो शायद मूव ना कर पाए। तो साथ ही हमारा किन्यू कहता है बहुत अच्छे, हमारी पर ये सब को छोड़ता हूँ, मुझे पता है कि तुम ये सब संभाल लोगे। तो साथ ही हमारा वो भी कहता है ओलेग कि हाँ मैं ये सब संभाल लूंगा। तो साथ ही उसकी गर्दन को काट देता है। इसी के साथ ही ये लोग जो होते हैं दोनों मिलकर पहले जो किंग लेवल के बीस्ट होता है उसको आसानी के साथ मार देते हैं, उसकी गर्दन को काट देते हैं और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। यू विल एंजॉय वाला अगर पसंद आता है मिलता है वीडियो तो साना पीस गुड बाय और बी रेडी क्योंकि यहाँ पे आने वाला है कल डार्क स्पिरिट और लेवल अप एरर के एपिसोड्स।